हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज की वीडियो में कवर करेंगे झारखंड स्टैटिक जीके का सेट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड के किस जिला में लाह का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो सबसे नंबर 1 जिला है वो है रांची। रांची में सबसे अधिक लाह का उत्पादन किया जाता है। दूसरे नंबर में है सिमडेगा, तीसरे नंबर में है खूंटी और चौथे नंबर में है गुमला। देखो, लाह शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई संस्कृत के लक्ष्य शब्द से। झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? तो ये है पूर्वी सिंहभूम में। ये देश का पहला एलिफेंट रिजर्व बना था 26 सितंबर 2001 को। वैसे भारत में अभी 33 एलिफेंट रिजर्व है और 33वां बना है तेरही एलिफेंट रिजर्व। ये है उत्तर प्रदेश में। झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है बोकारो स्टील सिटी में, यानी बोकारो में है। तो इस चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षी जो विश्व से विभिन्न हिस्से से लाए गए हैं। और जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो है इसको सिटी पार्क भी कहा जाता है। सिटी पार्क के नाम से जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान को। झारखंड में पहला पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था तिलैया में। और तिलैया कहाँ है? यह है कोडरमा जिला के अंदर। देखो, तिलैया बांध है जो बराकर नदी में बना है और बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। ये तिलैया जल विद्युत केंद्र झारखंड का प्रथम जल विद्युत परियोजना है जिसकी स्थापना 1953 में हुआ था दामोदर घाटी निगम द्वारा, जिसकी उत्पादन क्षमता कितना है? 60,000 किलोवाट है इसका उत्पादन क्षमता। निम्न में से झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लोहरदगा, लातेहार, गुमला, तीनों जगह में। लेकिन तीनों जिला में सबसे अधिक होता है लोहरदगा के बगड़ू पहाड़ में। बगड़ू पहाड़ बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। देखो, बॉक्साइट जो है अल्मुनियम का प्राथमिक अयस्क होता है ये। और बॉक्साइट भंडारण क्षमता में झारखंड भारत में 7वें नंबर पर है। झारखंड कोयला भंडारण में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो झारखंड जो है भारत में पहले नंबर पे कोयला उत्पादन के मामले में। और झारखंड में कई खान हैं कोयले की, जैसे झरिया, कर्णपुरा, सिकनी, ये सिकनी जो है लातेहार में है, गिरिडीह, धनबाद, रामगढ़ वगैरह। और ये देश का 40% कोयले का उत्पादन झारखंड से होता है। और एक बात और, झारखंड जो है भारत का एकमात्र राज्य है जहां गैर कोकिंग कोल का उत्पादन किया जाता है। गैर कोकिंग मतलब जिसमें कोकिंग गुण नहीं होता है, इसमें राख की मात्रा अधिक पाई जाती है गैर कोकिंग में। तुरामडी में किस खनिज का उत्पादन होता है? तुरामडी में होता है यूरेनियम का। और तुरामडी जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में है। तुरामडी में ये यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ यूनियन लिमिटेड यानी यूसीआईएल की चौथी खदान है यूरेनियम की, जिसकी खोज 1969 में किया गया था, 1969 में, और चालू किया गया है 2003 में। तुरामडी में यूरेनियम की जो क्षमता है वो कुल क्षमता 7.6 मिलियन टन। तुरामडी के अलावा यूरेनियम के भंडार और भी है झारखंड में, जैसे जादूगोड़ा, नरवा पहाड़। तो जादूगोड़ा जो है ये भी पूर्वी सिंहभूम में है। तो 3 जो है यूरेनियम खदान झारखंड में है, तुरामडी, जादूगोड़ा, नरवा पहाड़। ये काफ़ी प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से झारखंड का पहला गवर्नर कौन था? ये थे प्रभात कुमार। 15 नवंबर से लेकर यानी 15 नवंबर 2000 से लेकर 3 फरवरी 2002 तक ये झारखंड के राज्यपाल रहे हैं। ये 1963 बैच के आईएएस अधिकारी थे। झारखंड के राज्यपाल होने से पहले 1998 से 2000 के बीच ये कैबिनेट सचिव भी रहे हैं। इनका एक बहुत फेमस बुक है, लोक सेवा नैतिकता, नैतिक भारत के लिए एक खोज। इनका काफ़ी फेमस बुक है ये। इनके अलावा बाकी ऑप्शन की बात करें, जैसे सैयद सिप्ते रजी की, तो ये भी झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। वेद मरवा, ये भी झारखंड के राज्यपाल रहे हैं। और सैयद अहमद, यानी जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में झारखंड के राज्यपाल चारों लोग रहे हैं। राज्यपाल के योग्यता से संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं? तो ये है 157। आर्टिकल 157 ये कहता है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल होने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात ये कि आप भारत के नागरिक हो। दूसरी बात ये कि आपकी उम्र जो है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कि राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। अगर तीनों चीज़ आपके अंदर पाया जा रहा है तो आप किसी भी राज्य के राज्यपाल चुने जा सकते हैं। और एक राज्यपाल एक राज्य के अलावा भी राज्यपाल रहते हैं, यानी एक से ज़्यादा राज्य के राज्यपाल रह सकते हैं एक राज्यपाल। वर्ष 2000 ईस्वी में झारखंड जब नया राज्य बना था उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे राबड़ी देवी। 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। और उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे।
और राष्ट्रपति थे KR नारायणन। निम्नलिखित में से झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने? ये बने हैं रघुवर दास। 28 दिसंबर 2014 से लेकर 23 दिसंबर 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं और ये पहले सीएम थे जिनका कार्यकाल 5 साल पूरा भी हुआ है। और इनका विधानसभा क्षेत्र है जमशेदपुर पूर्वी इनका विधानसभा क्षेत्र है। और मुख्यमंत्री बनने से पहले ये एक बार उप मुख्यमंत्री भी बने हैं शिबू सोरेन के कार्यकाल में। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये थी 82। देखो, जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से, उस समय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 81 निर्वाचित होकर आते थे। इनफैक्ट अभी भी आते हैं और एक मनोनीत किया जाता था, तो यानी 82 टोटल है। पर 104वें संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा संसद और राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन को मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। अब झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या 81 हो गई है। लेकिन जब ये संविधान संशोधन हुआ उससे पहले यानी 24 जनवरी 2020 को ग्लेन जोसेफ गॉलस्टीन झारखंड विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ले चुके थे। तो वर्तमान में अभी झारखंड में 82 सदस्य हैं और अगर अभी चुनाव होगा इसके बाद तो 81 होंगे। जो एक मनोनीत होता था वो अब नहीं होगा। झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस साल लागू हुआ था? तो ये हुआ था 2009 ईस्वी में। 19 जनवरी 2009 से लेकर 27 दिसंबर 2009 तक पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। उस वक्त राज्यपाल थे सैयद सिप्ते रजी। दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा वो लगा 1 जून 2010 से लेकर 10 सितंबर 2010 को। उस वक्त राज्यपाल थे MOH फारूक। तीसरी बार लगा 18 जनवरी 2013 से लेकर 12 जुलाई 2013 तक। उस वक्त झारखंड के राज्यपाल थे डॉक्टर सैयद अहमद। यानी अब तक झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार 2009 ईस्वी में, दूसरी बार 2010 में, तीसरी बार 2013 में। झारखंड राज्य में लोकसभा सीटों में कितनी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीट है वो है 5। वो 5 कौन से लोकसभा सीट है? एक तो है दुमका का, दूसरा है राजमहल, तीसरा है खूंटी, चौथा है लोहरदगा और 5वां है सिंहभूम। और एक सीट है जो पलामू का है, वो है अनुसूचित जाति के लिए है और बाकी सीट जनरल के लिए है, यानी 8 सीट जनरल के लिए है। तो टोटल झारखंड में लोकसभा सीट 14 है और 6 राज्यसभा के सीट है। तो 6 और 14 हो गया 20 सांसद झारखंड से जाते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे विनोद कुमार गुप्ता। विनोद कुमार गुप्ता के कार्यकाल में झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना हुई है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना किनके कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था विनोद कुमार गुप्ता। ये 15 नवंबर 2000 से लेकर 4 मार्च 2000 तक झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहे हैं। इसके अलावा बाकी ऑप्शन की बात करें, जैसे प्रकाश तातिया की बात करें तो ये झारखंड उच्च न्यायालय के 8वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अल्तमश कबीर ये 3रे रहे हैं और संजय कुमार मिश्रा ये वर्तमान में है। यानी 20 फरवरी 2023 को इनका चयन किया गया और ये अब तक हैं, यानी 20 फरवरी 2023 से अभी ये बने हुए हैं। एक बात और, आर्टिकल 217 में लिखा गया है कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है 217 आर्टिकल के अनुसार। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं। 62 साल इनका रिटायरमेंट एज। झारखंड के निम्न में से किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा है, 10,11,296 है। लेकिन राज्य का सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला वैसे रांची है और न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कोडरमा है। अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक जनजाति आबादी खूंटी में है और झारखंड में कुल अनुसूचित जनजातियां 32 है, 32। संथाली भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो यह किया गया था 2003 में। 2003 में 92 संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, यानी 92। तो उसके तहत संथाली को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके अलावा 2003 में 2 और भाषा को इसमें शामिल किया गया था। वो 2 भाषा कौन से हैं? एक तो है डोगरी और दूसरा है बोडो। बोडो, डोगरी और संथाली, ये 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था 2003 में, जब 92वीं संविधान संशोधन हुआ। अच्छा, संथाली भाषा का लिपि क्या है? इसका लिपि है ओल चिकी, जिसके आविष्कारक है पंडित रघुनाथ मुर्मू। उन्होंने आविष्कार किए थे ओल चिकी
ओलचिकी लिपि का। जनजातियों में होने वाली कर्मा पूजा हिंदू धर्म के किस पर्व के समान होता है? देखो, जनजातियों में एक पूजा होता है कर्मा पूजा, तो कर्मा पूजा के तरह हिंदू धर्म में कौन सी पूजा होता है? ये होता है रक्षाबंधन। दोनों की पूजाओं में, यानी कर्मा पूजा हो या रक्षाबंधन हो, ये दोनों में बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि की कामना करती है। और कर्मा त्यौहार में कर्म देवता की पूजा की जाती है। वैसे ये त्यौहार जो है भाद्र महीने में शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है। और कर्मा त्यौहार के दिन लगभग 24 घंटे उपवास में रहते हैं लोग। झारखंड में सरहुल त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बसंत ऋतु में। देखो, मुंडा का एक त्यौहार है जिसको बा कहा जाता है, बा पर्व। तो बा पर्व को सरहुल भी कहा जाता है। वैसे आदिवासियों का फूलों का त्यौहार सरहुल है। अगर आपसे पूछा जाए कि आदिवासियों का फूलों का त्यौहार किस पर्व को कहा जाता है, वो कहा जाता है सरहुल पर्व को। यूल रोल 1856 में झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? तो ये यूल रोल है, ये लागू किया गया था संथाल परगना के लिए। संथाल परगना में यूल रोल 1856 में लागू हुआ था। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और जो लोग अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको समय पे इसका नोटिस मिलेगा। थैंक यू सो मच।